कि एक एप्लीकेशन पे मुद्दई भी एक है, मुलज़म भी एक है, और जबकि जो एफआईआर है वो पुलिस ने 2 कर दी हैं। उस एक एप्लीकेशन में वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है कि चेक के अंदर भी 75 लाख की अमाउंट है। तो अब ये लगता नहीं है कि ये कोई कंप्यूटर की गलती हो, वो ऐसे हो नहीं सकती। एक शख्स पे एक ही एफआईआर हो सकती है, अमाउंट चेंज है दोनों में, आप बता रहे हैं। पुलिस की गलती की वजह से फेक पर्चा जिसको आप कह सकते हैं उसके अंदर 7.5 लाख एक जीरो को कम करके। अगर है भी, इनका क्या कसूर है? ये वकील भी करें, सिस्टम नहीं रुकना, ये डबल एफआईआर वाला, मुलजमों को फायदा पहुंचाने वाला। दोनों एफआईआर पे एक ही टैग नंबर है। चेक उसके पास 75 लाख है, वो 7,50,000 की एफआईआर काट के, जो पहले काटी है, पहले इसी पुलिस स्टेशन ने एफआईआर काटी है। अगर मैंने एप्लीकेशन एक दिया तो उस पर 2 एफआईआर कैसे हो गई? उसको एक इबरत बनाया जाए ताकि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम टाइम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर पुलिस के हवाले से, जहां पे हमारे सामने जो है वो कुछ अजीबोगरीब चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें आपको बताता चलूं कि लाहौर के थाना जो है वो मुस्तफ़ाबाद में एक जो है वो दरख्वास्त गुजार जो है वो एप्लीकेशन देता है वहाँ पे थाने में, और उसकी एफआईआर हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि उसकी एक एप्लीकेशन पे मुद्दई भी एक है, मुलज़म भी एक है, और जबकि जो एफआईआर है वो पुलिस ने 2 कर दी हैं। सारा कुछ सेम है, ई टैग जो है वो सेम है, एफआईआर 2 हो चुकी हैं, जिससे शहरी जो है हमारे साथ मौजूद हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उस्मान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और कैसे हुआ है। उस्मान, बताइएगा कि ये कैसे हुआ है सारा कुछ? सर, ऐसा है कि मेरा एक जो मुलजिम है उसके साथ लेन देन था। मैंने उसे 75 लाख रुपए की अमाउंट उससे रिसीव करनी थी, जिसके एवज़ उसने मुझे एक चेक और एक स्टाम्प दिया था। अब होता यह है कि मैंने एक दरख्वास्त लिखी जिस पे उसका चेक बाउंस होने के बाद एक दरख्वास्त सबमिट करवाई थाना मुस्तफ़ाबाद में, जो कि जिसका मुझे ई टैग नंबर मिल गया, और वो मैंने ई टैग पे पैरवी करनी शुरू की और उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब 8 से 10 माह से मैं उस एप्लीकेशन की, उस एफआईआर की पैरवी कर रहा हूँ, जिसमें मुलजिम अरेस्ट भी होता है। अरेस्ट होने के बाद उसका बुरी ज़मानत कंडीशनल बेल करवाई जाती है, जिस पे उसके घर का एक मेंबर, उसका भाई, आकर मुझे थोड़ी सी अमाउंट का चेक देता है, थोड़ा सा उसका अपना पर नोट होता है, तो और कुछ मंथ्स का टाइम मांगते हैं, 4 मंथ का तकरीबन टाइम उन्होंने हमसे मांगा कि हम बकाया रकम अदा कर देंगे। जब मुकर्ररा वक्त पे आने के बाद भी उनकी रकम अदा नहीं हुई, तो मैंने एक उसके जो भाई था उसके नाम पे एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई उसके चेक पे, तो उस पे भी एफआईआर लॉन्च हो गई। अब इस मामले को तकरीबन 8 से 10 माह गुजर चुके थे, केस की प्रोसीडिंग चल रही थी। अब जिस दिन केस का फ़ैसला होने वाला था, उसने अपना वकील चेंज किया, और वकील साहब ने आकर एक नई एफआईआर जज साहब के सामने पेश की, जिसमें ई टैग नंबर सेम है एफआईआर का, मुद्दई भी मैं हूँ। उसमें जो तफ्तीशी बंदा था, जो पुलिस वाला था जिसके नाम पे वो एप्लीकेशन मार्क की गई थी, उनका नाम सेम है, ताहिर महमूद वही हैं दोनों एप्लीकेशंस पे, ठीक है। लेकिन एक एप्लीकेशन में उनका ओहदा जो है वो एएसआई का है, दूसरी एप्लीकेशन में वो 10 मिनट बाद वो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, और 10 मिनट बाद वो सब इंस्पेक्टर हैं। एक में उनका बेल्ट नंबर डिफरेंट है और एक में बेल्ट नंबर डिफरेंट है, जिससे साफ पता लगता है कि हमारी एप्लीकेशन को गलत वो जो है ना एफआईआर में कन्वर्ट किया गया। मेरी अमाउंट जो चेक की अमाउंट थी, जिसकी मैंने एक स्लिप भी, बैंक की जो है ना स्लिप भी, और दूसरा जो चेक था उसकी भी मैंने कॉपी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाई थी। उस एक एप्लीकेशन में वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है कि चेक के अंदर भी 75 लाख की अमाउंट है, जबकि जो डिस्चार्ज स्लिप है बैंक की, उस पर भी 75 लाख की अमाउंट है। जबकि जो 10 मिनट बाद होने वाला एक फ़ेक पर्चा जिसको आप कह सकते हैं, उसके अंदर 7.5 लाख एक ज़ीरो को कम करके 7.5 लाख की अमाउंट शो करवाई गई, जिसमें मुलजिम पार्टी ने अपना अदालत में ये मौक़िफ़ बयान किया है कि मैंने उन पर गलत एफआईआर 2 एक ही एप्लीकेशन के थ्रू 2 एफआईआर्स करवा कर उनके साथ ज़्यादती की है, जबकि ये ज़्यादती मेरे साथ हो रही है। ये पुलिस की गलती की वजह से मुझे अदालत में ये केस भुगतना पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये उनकी पुलिस की गलती थी कि जानबूझकर किया गया है? इसका आपको क्या नुकसान हुआ है? सर, मैं इसमें क्लियर तो नहीं कह सकता कि ये पुलिस की गलती है, ये जानबूझकर किया गया, लेकिन बस मेरा सवाल ये है कि अगर एक ई टैग है, पुलिस का सिस्टम मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि एक ई टैग पे 2 एप्लीकेशन, तो एफआईआर लॉन्च नहीं की जा सकती। अगर एप्लीकेशन लॉन्च की गई, एफआईआर लॉन्च भी हुई है, तो 10 माह गुजर चुके हैं उस डेट को, आज तक मुझे कॉल नहीं की गई, मुझे नहीं पता लगा कि वो किया गया। और इसका मुलजिम पार्टी को ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने अपनी जज साहब के सामने ये पेश कर दिया कि जैसे मैंने उनके साथ ज़्यादती की है, मैंने उनके साथ एक चेक पे 2 एफआईआर लॉन्च करवाई हैं, जिसकी वजह से मेरी जो अच्छी खासी अमाउंट थी, जो मुझे रिकवरी के चांसेस थे, वो भी कम होते नज़र आ रहे हैं। अब देखें, चेक एक था, तो
तो एक चेक पे एक ही FIR हो सकती है। अमाउंट चेंज है दोनों में, आप बता रहे हैं? दोनों में अमाउंट चेंज की है। चेक मेरे पास एक ही था, एक ही मैंने भी एप्लीकेशन लॉन्च की है। मैंने 2 एप्लीकेशन लॉन्च नहीं की, एप्लीकेशन एक ही मैंने की थी और उसी एप्लीकेशन पे मुझे ई-टैग नंबर मिला था। दोनों FIRs पे एक ही ई-टैग नंबर है। अगर मैंने एप्लीकेशन एक दिया तो उस पर 2 FIRs कैसे हो गई और 2 डिफरेंट अमाउंट की कैसे होगी, जबकि मेरे पास तो चेक ही एक था। 75 लाख की मेरे पास वो चेक भी अवेलेबल है, आप दिखा सकते हैं। चेक की भी तो मेरे पास अवेलेबल है, वो 75 लाख की अमाउंट का है। उसके बाद जो उसकी बाउंस की स्लिप होती है, जो बैंक की मेज़ान बैंक से जो बाउंस हुआ है, उसकी भी स्लिप साथ में अटैच्ड है, जिस पे 75 लाख रुपए वाज़िया लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी FIR में वो 7.5 लाख लिखा हुआ है, जबकि दोनों का ई-टैग सेम है। ई-टैग सेम है, इसका मतलब एप्लीकेशन पीछे एक ही है। एक ही एप्लीकेशन पे 2 डिफरेंट FIRs कैसे लॉन्च की जा सकती है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि आपका कोई चेक जो है वो जिनके खिलाफ आपने ये एप्लीकेशन दी हुई है, FIR करवाई हुई है, उनके पास आपका कोई ब्लैंक चेक पड़ा हो या आपने दिया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल उन्हीं का ही मेरे पास चेक था, मेरे खिलाफ नहीं है, मेरी मुद्दईयत में है। तो मेरी मुद्दईयत से मुराद ये है कि उन्होंने मुझे ही मुद्दई बनाया और अपने ही बंदे को मुलजिम बनाया हुआ है। अब वो मिल के उन्होंने कोई ऐसा जालसाजी किया मेरे खिलाफ, या फिर ये पुलिस की गलती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसका नुकसान अल्टीमेटली मुझे हो रहा है। कानूनी राय लेने के लिए इस पर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मुदस्सर साहब, एडवोकेट। उनसे जानते हैं। मुदस्सर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के वाक़या जो है वो सामने आ रहे हैं कि एक मुद्दई होता है, एक एप्लीकेशन देता है और उस पर 2 FIR हो जाती हैं और मुद्दई को पता ही नहीं होता, और कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिसमें ये भी सामने से मुलजिम को और मुद्दई को क्या नुकसान पहुँच सकता है? देखिए, बड़ी बादशाही सिस्टम है। अब हम वो डेमोक्रेसी तो कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि इस वक्त कोई बादशाही सिस्टम है। जो अभी आपने जिसका जिक्र किया कि उसकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर 26 FIR दर्ज कर दी गई, ठीक है, वो कैसे दर्ज हो गई? मतलब कि हमारा निज़ाम, हमारा IT सिस्टम, ये सारी चीज़ें इतनी कमज़ोर हैं कि किसी की भी FIR, अब उस इशू की वजह से पूरा पाकिस्तान डरा पड़ा। मेरा मोबाइल भरा पड़ा कि वो मेरा ID कार्ड चेक करवा दे, मेरा ID कार्ड चेक करवा दे। तो जिसने जुर्म नहीं भी किया, अच्छा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखें। FIR है उसके, वो दर्ज हो गई। अब वकील करे, वो अदालतों में आए, वो पुलिस थानों के चक्कर लगाए, वो कि ऐसा काम जिसका बेचारे ने किया ही कुछ नहीं, तो भुगतना सारा किसको पड़ गया? उसको। मेरे मुताबिक उसको मतलब कि डेफामेशन डैमेजेस का दावा दायर करना चाहिए और तमाम इन अदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये सब कुछ किया उनसे रिकवरी करनी चाहिए। यहाँ जो IG साहब है माशाल्लाह अच्छा काम करें, अच्छा स्टेप ले, तो उनको चाहिए वो खुद बुला के उनको कंपनसेट करें। अब दूसरे, ये जिस तरह 2 FIR मेरे पास मौजूद है, 10 मिनट के अंदर 75 लाख की FIR दर्ज होती है और 10 मिनट के अंदर दूसरी FIR दर्ज हो जाती है, वो जनाब 7,50,000 बन जाता है। 10 मिनट में एक ही FIR, एक ही टैग नंबर, एक ही मुद्दई, और 10 मिनट के अंदर 75 लाख को 7,50,000। अब बाजार देखने में मेरा ख्याल है कि ये जानबूझ के किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जाता है। अब ऐसे कैसे होता है, ई टैग नंबर भी सेम हो? इस तरह के एक लेस्को का इस तरह केस था कि एक दिन छोड़ के उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। अब ये जो FIR है मेरे पास मौजूद है 2024 की, 2024 से कई केस चल रहे हैं। 2025 की जो है 31 जुलाई को आके तो FIR एक और दे देती जनाब। ये देखिए, ये तो 7,50,000 का, हालांकि ओरिजिनल चेक उनके पास 75 लाख का मौजूद है। अब ये सारा निज़ाम जो एक कॉमन सेंस है वो भी बताती है कि ये जानबूझ के मुलज़िम को फ़ायदा देने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ जो है ना वो की जाती है। देखिए, गलती ऐसे नहीं होता कि इंटेंशनली, ये छोटी गलती नहीं है, सेम सब कुछ हो। मेरा ख्याल है, ये मेरा अपना ख्याल है कि अपनी मेरी जो एक, जहाँ तक मैंने केसेस लड़के देखा, ये मुलज़िम को फ़ायदा देने के लिए मुमकिन तौर पे ऐसा किया जाता है। अच्छा, ये सिलसिला रुक कैसे सकता है कि इन जो लोगों ने, जिसने ये FIR, जिस तरह ये इन FIR जिसने दिए, जो चेंज हुए हैं लोग, इनको बुलाया जाए, इनके ऊपर FIR दे दी जाए और इनको FIR दे के इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो साबित हो उसको एक इबरत बनाया जाए, ताकि 1, 2, 3, 4 लोग को इबरत बनाया जाएगा, ताकि फिर बाकी ये सारा सिस्टम मुद्दई को कंपनसेट किया जाए, इनको इबरत बनाया जाए। उसके बाद कहीं जाके ये सारा जो है ना वो कंपनसेट, जो इस चीज़ों को रोका जा सकता है। मुस्तफ़ाबाद का ये जो है जिस तरह है कि जिस तरह भी किया कि 1.5 साल बाद या 1 साल बाद ला के कोई FIR दे देते हैं जनाब। चेक उसके पास 75 लाख है, वो 7,50,000 की FIR काट के, जो पहले काटी है, पहले इसी पुलिस स्टेशन ने FIR काटी है, फिर उसी पुलिस स्टेशन ने 10 मिनट के बाद की FIR जो 1 साल बाद मंजर यहाँ पे आ जाती है। तो अब ये लगता नहीं है कि ये कोई कंप्यूटर की गलती हो, वो ऐसे हो नहीं सकती। अगर है भी
तो यार इसमें इनका क्या कसूर है? ये वकील भी करें, वो वहाँ पे वकीलों के धक्के खाएं, उनकी बातें सुने, वहाँ पैसे पे करें, अदारों में चक्कर लगाएं, वहाँ पैसे पे करें। आप क्या समझते हैं मतलब साहब के शहरियों को क्या पैगाम देते हैं इस चीज़ से बचने के लिए? अब ये तो जो वाक़या वो जो 26 केसेस का आप बता रहे हैं, उसमें तो शहरी बेचारा तो घर में था, उसे तो पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है। तो क्या किस तरह से बचा जा सकता है? शहरी क्या किया करें कि इस तरह के वाक़या से बच सकें? ये तो चले हमारे सामने ये काफ़ी सारे केसेस आ गए हैं कि एक एप्लीकेशन पे 2-2, 3-3, 2-2 FIR जो हैं वो कर दी गई हैं। इसके खिलाफ आवाज़ आप भी बने हैं, हम भी बन रहे हैं। तो इस पे इंशाल्लाह एक्शन भी होगा। ये आईजी साहब काम कर रहे हैं इस पे काफ़ी अच्छा, और इदारे में भी एक्शन ले रहे हैं। जो पुलिस वाले जो मुलविस होते हैं किसी न किसी केसेस में, उस पर भी एक्शन हो रहा है। इस पे भी हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह होगा। तो क्या शहरियों को क्या पैगाम देते हैं? देखिए आईजी साहब गुड एफर्ट कर रहे हैं। पैगाम यह कि आप अपना CNIC चेक करें। ये पंजाब पुलिस की एक ऐप है, वहाँ पे जाके CNIC, अगर आपको लगे कि आपका CRO ख़राब हुआ है या उसके ऊपर ये कोई गलत FIR दे, फौरी तौर पे रिटर्न एप्लीकेशन लेके IG पंजाब के ऑफिस जाएं। वहाँ से 7 दिन के अंदर अंदर उनको जो 28 FIR जिनके ऊपर दर्ज हुई थी उसका जो मसला हुआ, 7 दिन के अंदर उनको कॉल आ गई थी। वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपने जो है ना वो थंबनेल दें, सारा कुछ करें। वो वेरिफिकेशन के बाद अगर आप पे गलत अंदराज होगा, ना वकीलों के पास भागने की ज़रूरत है, ना कोर्ट में भागने की ज़रूरत, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पेज के ऊपर सादा सा एक साइल बन के IG पंजाब के ऑफिस में चले जाएँ और उम्मीद है मसला हल हो जाएगा। ये एक तरीक़ाकार के मुताबिक इस तरह का मसला हल हो सकता है। लेकिन मेरी यहाँ पे एक चीज़ है, ऐसे लोगों को IG साहब काबिल एहतराम है, बड़े हैं, लेकिन IG साहब नोटिस लेके जब तक इन अपने लोगों के ऊपर FIR दर्ज नहीं करेंगे, ये सिस्टम नहीं रुकना। ये डबल FIR वाला, मुल्ज़िमों को फ़ायदा पहुंचाने वाला, ये CRO के ऊपर CRO चढ़ाने वाला। बंदा घर में बैठा होता है खाना पूरी करने के लिए, बाज़ का ऐसे भी देखने में आया कि उसका CRO जो है वो कोई जो है, ऐसे भी केसेस आए हैं कि बंदा कहता है मेरा मुलव्वस ही नहीं, उसका CRO ख़राब हुआ पड़ा। ये भी इस तरह का केस था। ऐसे लोगों को 2-3-4 लोगों को पनिशमेंट, और जिनके साथ ये जुल्म हुआ उनको अकोमोडेट किया जाए, तो फिर ये इस चीज़ की रेशो जो है ना वो मेरा ख्याल है वो डिक्रीज़ भी हो जाएगी और ख़त्म भी हो जाएगी। अच्छा मतलब साहब मुझे ये बताइएगा कि काफ़ी सारी ये चीज़ें सामने आई हैं, ID कार्ड पे FIR वाला भी ये जो पहला वाक़या नहीं है। तो इससे शहरी जो है वो किसी के ऊपर हो जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? वो किस तरह से अपना रिकॉर्ड जो है क्लियर करवा सकते हैं? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो ऑनलाइन सिस्टम है सारा ज़ाहिर सी बात है, तो जहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं, कहीं बाहर जाना होता है, तो उसमें ये बड़ा मसाइल पैदा होते हैं। तो इससे किस तरह से निकल सकते हैं? किस तरह से अपना रिकॉर्ड किस तरह से क्लियर करवा सकते हैं? ऑनलाइन सिस्टम की वजह से तो सारा बेरागरक हुआ पड़ा है, वरना कहाँ इस तरह FIR आती थी। ऑनलाइन सिस्टम है लेकिन उसको अभी तक हमसे मेरा ख्याल है को संभाला नहीं जा रहा। मैंने बताया कि सिंपल एक एप्लीकेशन IG पंजाब को, जैसे मैं पहले बता चुका, एप्लीकेशन दे, वो इनको ख़त्म, वो 7 दिन के अंदर गालबन कोई कमेटी बिठाते हैं, वो आगे मार कर देते हैं, वो देखते हैं थंबनेल चेक करते नहीं होते तो वो इनका CRO ख़त्म कर देते हैं। अदरवाइज़ दैन मैं आपको वैसे अगर आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हो जाती है, उनका आप बरी हो जाते हैं, मसला हल हो जाता है। अटेस्टेड कॉपी लेके SP CRO मौजूद है, CRO का बाकायदा, उसके पास चले जाएँ। हर कुछ पुलिस स्टेशन के ऊपर एक SP CRO है, उसके पास चले जाएं, जाके टेस्टेड कॉपी और एप्लीकेशन जमा करवा दें। 7 दिन का प्रोसीजर है, उसके बाद आपका वो वो CRO का इशू है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने नाज़रीन बात सुनी। अमजद सर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इसी केस के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अली हैदर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अली हैदर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये 2 FIR हो गई हैं, आप क्या समझते हैं कि 2 FIR हो कैसे गई हैं? सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखें, एक FIR जबकि पहले जो हमारे प्लेंटिफ हैं, जो मुद्दई हैं, उन्होंने करवाई थी जो 75 लाख रुपए की थी, ठीक है। अब तकरीबन 10 मिनट के बाद खुद वो तो जाते भी नहीं हैं थाने, और उनको पता भी नहीं इस बात का कि दूसरी FIR खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाती है, जो कि वो थाने भी नहीं गए, और इस पे टाइम भी तकरीबन 10 मिनट का आ रहा है। और दूसरी FIR में आप ये देखें कि सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क यही है कि मैं आपको बताता चलूँ कि 75 लाख रुपीज़ को 7,50,000 रुपये में तब्दील किया गया है। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट की गलती है थोड़ी सी, इसमें थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा बल्कि। और आपको पता है आजकल वैसे ही ऑनलाइन सिस्टम है, तो मेरे ख्याल से इस तरह की मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। वैसे ये क्या समझते हैं, किसको नुकसान हुआ है, किसको फ़ायदा हुआ है? सर इसमें नुकसान और फ़ायदा देखें ना, जो अपना मुलजिम है उसको भी नुकसान है, उस पर 2 FIR हो गई हैं एक तो,
और जो प्लेंटिफ है उसका भी ऑलरेडी केस डिसाइड नहीं हो रहा आगे। अब ये अदालत जो है वो देखे कि ये एफआईआर ओरिजिनल कौन सी है, पहले वाली है दूसरे वाली है। एफआईआर तो दोनों हो चुकी हैं, दोनों ओरिजिनल हैं। अभी अदालत ने या पुलिस ने ये डिसाइड करना है कि इसमें से गलती से कौन सी हुई है। चेक तो एक है ना 75 लाख रुपए का, तो अभी ये किस तरह से मतलब ये किस तरह से देखेंगे इसको? सर ये देखें ना, हमारा जो प्लेंटिफ है उसका तो तकरीबन 75 लाख रुपए गया है ना, जो उसकी बनती पहली जो उसने खुद जाके दर्ज करवाई है एफआईआर, वो पहली वाली है। दूसरी वाली डिपार्टमेंट की गलती से हुई है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, वो गया ही नहीं है थाने। उससे हमने पूछा, वो कहता मैं तो बिल्कुल नहीं गया था ना, और ये खुद 10 मिनट के बाद उन्होंने खुद की है। ये डिपार्टमेंट की गलती इसमें आ रही है, हमारा प्लेंटिफ वहाँ पे गया ही नहीं है थाने। नाज़रीन, आपने अली हैदर साहब की बात भी सुनी, हमारे साथ एडवोकेट मुदस्सिर चौधरी साहब भी मौजूद थे, उनकी भी बात सुनी। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि ये पहला वाक़या तो है नहीं, ये काफ़ी सारे वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। शहरियों को चाहिए इस सूरत हाल में अपना ID कार्ड जो है वो पुलिस एप्लीकेशन एक बनी हुई है उसमें चेक कर लिया करें, ताकि किसी भी मुश्किल से बचा जा सके।